नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप अपनी पढ़ाई जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स में बोर्ड एग्जाम के अंदर आउट ऑफ आउट लेकर के आएंगे आप लोग। मैं आप लोगों को एक छोटी सी शायरी सुनाना चाहूंगा। जीत होगी तुम्हारी, जीत होगी तुम्हारी यदि करोगे ईमानदारी से मेहनत, और मेहनत से ईमानदारी तो जीत होगी तुम्हारी। यदि मेरे प्यारे बच्चों आप मेहनत से अपना काम करेंगे तो आपकी अवश्य ही जीत होगी। और क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा एग्जाम के अंदर भी उतनी ही बेहतरीन परफॉर्मेंस वो बच्चा करने वाला है। तो इसीलिए आपकी जीत होगी। आपकी मेहनत आपके हाथ में है और आपकी मेहनत आपके ही लिए है। ये मेहनत आपके ही भविष्य को सुधारेगी, किसी और के भविष्य को नहीं सुधारने वाली है। आज जितनी मेहनत करोगे भविष्य में उतनी कम मेहनत आप लोगों को जो है करनी पड़ेगी। इसी आशा और मनोकामना के साथ हम आज की क्लास को लेकर के आए हैं। आज की क्लास में हम 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th बुक है हमारी एनसीईआरटी, उससे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और किस प्रकार से एग्जाम में उससे क्वेश्चन बनेंगे, एक्सरसाइज क्या है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, सबको जो है आसानी से करेंगे, क्योंकि मैथ्स इज इजी विद दयानंद सर। ठीक है दोस्तों, आइए ज्यादा समय खराब ना करते हुए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ऊपर, फर्स्ट क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 7.1 से लेकर के आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको 3 पार्ट दिए गए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और आपको इससे डिस्टेंस फॉर्मूला से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जो है आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फर्स्ट जो है आपका क्या है, फर्स्ट जो है आपको उसमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, जिसमें एक के कोऑर्डिनेट 2 और 3 है और दूसरे पॉइंट के हैं 4 और 1। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से ही। तो हम करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। किसका मेरे प्यारे बच्चों? फर्स्ट का। तो क्या कर लेते हैं, हमारे पास पॉइंट्स है तो हम क्या कर लेते हैं, लेट ए जो है पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट हम क्या बना लेते हैं 2 और 3, और जो बी है उसको हम क्या मान लेते हैं 4 और 1 मान लेते हैं, 4 और 1 मान लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे सर ये तो हमें रटा हुआ है। बहुत ही अच्छे से। तो क्या होता है, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। ठीक है, और इसका दूसरा फॉर्मूला हम इसको क्या कहेंगे, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो आइए वैल्यूज पुट करते हैं। किसका डिस्टेंस निकालना है? हमें निकालना है सर ए बी का। किसका निकालना है मेरे प्यारे बच्चों? ए बी का। तो ए बी का डिस्टेंस क्या आएगा, आइए वैल्यू सीधी डायरेक्ट पुट करते हैं। तो क्या होगा देखिए, हमारे पास ए को हम क्या मान लेंगे, x1 और y1 क्या मान लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, x1 और y1। बी को क्या मान लेते हैं हम, x2 और y2 क्या मान लेते हैं, x2 और y2। तो क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। x2 में से x1 गया, कैसे, तो 4 माइनस 2, तो 4 में से क्या करेंगे -2 करेंगे और उसका करने वाले हैं हम स्क्वायर, प्लस में तो क्या करने वाले हैं y2 माइनस में y1। y2 क्या है हमारे पास 1 और y1 क्या है 3, तो क्या करेंगे 1 माइनस 3 और उसका करेंगे हम स्क्वायर। जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने आएगा 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आने वाला है क्या, हमारा आने वाला है 2। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से माइनस करेंगे किसको, 3 को, तो क्या आएगा -2 और उसका क्या करने वाले हैं हम स्क्वायर। तो वैल्यू हमारे सामने आई, पॉजिटिव 2 का स्क्वायर 4, नेगेटिव 2 का स्क्वायर भी 4, जुड़ करके आया √8, और √8 क्या होता है 2√2। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों 2√2।
समझ में आया? तो हमारा जो डिस्टेंस है ए बी का वो क्या निकल करके आया, ए बी का डिस्टेंस हमारा 2√2 निकल करके जो है आया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा जो है सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहता है, सेकंड पार्ट में हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, तो हम क्या मान लेते हैं, लेट एक पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, -5 एंड 7, और दूसरे को क्या मान लेते हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, -1 एंड 3, तो क्या करेंगे हम, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधी ही वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं। तो आइए क्या करेंगे, मैं लिख भी देता हूं, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला वही मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, आप कहेंगे कि सर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जब आप इसको सेपरेटली अलग अलग सॉल्व कर रहे होंगे तो इसी तरीके से हमें जो है सॉल्व करना है। क्या किसका डिस्टेंस निकालना हमें, p एंड q का, किसका निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, p q का। तो सीधी वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं। अच्छा, p के कोऑर्डिनेट्स को क्या मानेंगे हम, x1 और y1, q वाले को क्या मानेंगे, x2 और y2, q वाले को क्या मानेंगे, x2 और y2। तो आइए x2 कितना है, -1, y2 कितना है, x2 कितना है, -1, और x1 कितना है हमारा, -5। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में लेंगे, किस में लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, -5 को ब्रैकेट में लेने जा रहे हैं, फिर उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर हम करेंगे प्लस। अब हम करेंगे y2 माइनस में y1, क्या करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, y2 माइनस में y1, y2 क्या है हमारे पास, आप कहेंगे 3, और y1 कितना है हमारे पास 7, इसका करेंगे हम स्क्वायर। क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, स्क्वायर करेंगे, तो हमारे पास जो है वैल्यू निकल करके क्या आएगी, देखिए ये -5 नेगेटिव है और माइनस भी बाहर ही है, हमारा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पॉजिटिव, और यहाँ पे है 1। चलो मैं स्टेप बढ़ाकर ही लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, माइनस का 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लस का 5, और उसका क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस में 3 में से 7 गया, कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों, -4, -4 का क्या करेंगे स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं हम, आइए यहां से क्या बचा, +4, तो पॉजिटिव तो लिखने की जरूरत ही नहीं होती है हमें, तो 4 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 16, कितना होने वाला है, मैं सीधा ही एक स्टेप को मैं कम कर देता हूं। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या बचेगा हमारा, क्या बचेगा, +4 का स्क्वायर कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप कहेंगे 4 का तो होगा सर 16, ऐसे ही -4 का कितना होगा 16, तो 16 और 16 क्या आया मेरे प्यारे बच्चों, आप कहेंगे सर √32, और √32 कितना होता है बताओ जरा, कितना होता है, आप कहेंगे सर 4√2, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, 4√2। तो हमारी जो ए बी की वैल्यू पी क्यू की जो वैल्यू आई है, पी क्यू की वैल्यू कितनी आई है, वो आएगी सर 4√2, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जो है थर्ड क्वेश्चन है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड में क्या है हमारे पास, थर्ड पॉइंट है हमारे, देखिए जो थर्ड पार्ट है उसके हमारे पास, हम उसको भी मान लेते हैं, लेट P इज इक्वल टू, P क्या है हमारा A एंड B, एंड Q को क्या मान लेते हैं हम, Q को मान लेते हैं -A और -B। तो क्या करेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम करने जा रहे हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √x2 माइनस में x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर और पूरे पे स्क्वायर रूट। आइए वैल्यूज पुट करते हैं, कौन सा डिस्टेंस निकालना है हमें, p और q। p और q के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, ए बी और -a और -b। ये जो है हमारा क्या मान लिया हमने, x1 y1, ये क्या मान लिया हमने, x2 और y2 मान लिया। आइए वैल्यू को पुट करते हैं, तो क्या करेंगे,
स्क्वायर रूट ऑफ क्या, x2 कितना है नेगेटिव a, नेगेटिव a में से माइनस करेंगे a को और उसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे प्लस में, फिर हमारा इसी तरीके से नेगेटिव b उसमें से माइनस करेंगे b को और उसका करेंगे स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए नेगेटिव a नेगेटिव 2a और उसका स्क्वायर प्लस में, इसमें क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों नेगेटिव b का स्क्वायर। आप देखेंगे सॉरी नेगेटिव बी कितना हो जाएगा 2b और उसका करने वाले हैं हम स्क्वायर। ठीक है, आइए आगे नेगेटिव 2a का स्क्वायर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप कहेंगे सर नेगेटिव 2 का स्क्वायर जो आएगा हमारा फॉर ए स्क्वायर आएगा, चाहे स्क्वायर किसी भी नंबर का हो रहा हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, वैल्यू ऑलवेज कैसी देगा हमें, वो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। इसी तरीके से इसका भी क्या आ जाएगा हमारा 4b स्क्वायर, अंदर में हमारा दोनों में 4a स्क्वायर में और b स्क्वायर में दोनों में ही क्या है 4 जो है कॉमन आ रहा है, तो हम करेंगे 4 हमने अंदर ही कॉमन ले लिया और क्या बचा हमारे पास a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू जो आई हमारी निकल करके क्या देखो 4 क्या होता है 2 इंटू 2, तो पेयर में कौन बाहर आ गया हमारा 2 बाहर आया और स्क्वायर रूट में क्या बचा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, क्या बचा मेरे प्यारे बच्चों a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। क्यों बचा आपको पता ही है कि जब हम इसको इस तरीके से करेंगे कैसे 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और अंदर में क्या बचेगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, तो यहां से 2 का पेयर बाहर जो है आ जाएगा, तो निकल करके आएगा 2 और स्क्वायर रूट के अंदर बचा हमारा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, तो इसलिए हमारा आंसर आया 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम जो है सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, हमसे पूछता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 एंड 15। दो पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, एक के कोऑर्डिनेट है 0 0 दूसरे के कोऑर्डिनेट है हमारे 36 एंड 15। और आगे क्या कह रहा है Can you now find the distance between the two town A and B discussed in the section 7.2। और आपसे कहता है कि अब जो 7.2 सेक्शन था हमारा इसी चैप्टर का, उसमें दो टाउनों के बारे में डिस्कस की गई थी, क्या आप उन दोनों टाउनों के बीच के डिस्टेंस को भी बता सकते हैं? तो बिल्कुल, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है हम सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले हम लिखते हैं वी नो दैट कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन इज 0 एंड 0। 0 और 0 जो दिए गए थे ना वो कोऑर्डिनेट के ओरिजिन होते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से बेसिक्स में बताया था कि जो ओरिजिन होता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 एंड 0 होते हैं, और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन यदि किसी पॉइंट का है तो वो क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ अ पॉइंट। तो इसके लिए भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, हमारे ओरिजिन के काउंट नहीं किए जाते क्योंकि दोनों ही होते हैं 0 0, और जब हम x2 को या x1 को 0 मानेंगे तो हमारा रह जाएगा वही, तो क्या आएगा x एज इट इज उसका स्क्वायर प्लस में y एज इट इज उसका भी हम क्या करने जा रहे हैं स्क्वायर करने जा रहे हैं। तो ठीक है, इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, तो कैसे मेरे प्यारे बच्चों, x2 प्लस में y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर क्यों होता है,
मैं पहले आपको बेसिक्स में जिक्र कर चुका हूं इस चीज का। अब हम सीधी वैल्यूज को जो है पुट करने वाले हैं। तो देखिए हमारे पास है कितना मेरे प्यारे बच्चों 36, और 36 का क्या करेंगे हम स्क्वायर, प्लस में हम करने वाले हैं 15 का कितना होगा हमारा स्क्वायर, आइए देखते हैं। 36 का होगा मेरे प्यारे बच्चों 1296, 15 का होगा हमारे पास 225, और पूरे का क्या करेंगे हम स्क्वायर रूट। तो यहां पर जो है निकल करके आया, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे क्या करेंगे ऐड करेंगे, कितना आएगा 1296 प्लस में 225, तो दोनों को जब हम जोड़ रहे होंगे इसका आएगा 11, और ये हुआ हमारा 11 कैरी 1, 9 और 2 11 और 2 11 और 1 12 का 2, 12 का क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों 2, और कैरी 1 12 और 2 14 और 1 15, तो कितना आएगा 15 21, और आप ये देखेंगे ये हमारा होता है किसका 39 का स्क्वायर रूट। किसका होता है मेरे प्यारे बच्चों 39 का स्क्वायर रूट। तो क्या कहेंगे, आपसे कहा था कि आप दोनों टाउनों के बीच का डिस्टेंस भी बता सकते हैं क्या, तो आपको मेरे प्यारे बच्चों सेक्शन के अंदर दिया गया था कि जो हमारे टाउन है वो जो डिस्टेंस है उनका किससे ओरिजिन से कितना कितना था आपका, जो 36 है वो हमारे एक्स के कोऑर्डिनेट थे, और जो 15 है वो वाई से डिस्टेंस था। तो यही जो आपको कोऑर्डिनेट दिए गए हैं इन्हीं के बारे में पूछ रहा था सेक्शन 7.2 के अंदर। तो अब हम क्या कहेंगे, यस दिस इज पॉसिबल टू फाइंड the distance of town A and B, एंड डिस्टेंस कितना था मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन दीज, तो क्या लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज कितना है 39 किलोमीटर का। कितने का मेरे प्यारे बच्चों 39 किलोमीटर का। आशा है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है आइए देखते हैं स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 3, डिटरमाइन द पॉइंट 15, 23 एंड -2 और 11 आर कोलिनियर। आपसे कहा है कि 3 पॉइंट दिए गए हैं, तीनों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट हैं या नहीं है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमें पता है मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, we know that 3 points are collinear if they are in the form of, किस फॉर्म में होंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि सर 3 पॉइंट हम मानते थे जिसमें एक होता था ए, एक होता था बी, बीच वाले को हम क्या मानते थे, इसको आप कैसे भी मान लो, आप ऐसे मान लो चाहे ये हुआ ए, ये हुआ बी और ये हुआ सी। तो किस फॉर्म में लिखेंगे हम इनको, कहेंगे सर ए बी प्लस में बी सी इज इक्वल टू क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों ए सी। ए बी प्लस में बी सी किसके बराबर होना चाहिए, ए सी के बराबर होना चाहिए। तो आइए प्रूफ करते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला से।
तो हम जो है ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ए के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं हम सर कितना 1 और 5। बी के कोऑर्डिनेट क्या माने 2 एंड 3। सी के कोऑर्डिनेट क्या माने -2 और -11 मानते हैं। तो आइए अब हम इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे हम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं किससे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। किससे निकालेंगे बच्चों, तो क्या निकालेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपको बहुत ही अच्छे से जो है पता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, आइए वैल्यू पुट करते हैं 1 बाय 1। ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, वैल्यूज पुट करते हैं। ए क्या है, ए है हमारा 1 एंड 5, सॉरी 1 एंड 5, और बी क्या है हमारा 2 एंड 3। तो ये हुए हमारे x2 और y2, ये हुआ हमारा x1 और y1। तो आइए x2 में से x1 को घटाएंगे तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 5 का स्क्वायर। 3 क्या है हमारा y2, y1, 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया, निकल करके क्या आया, देखिए 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 1, और 1 का करेंगे स्क्वायर, प्लस में 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा -2, और -2 का क्या करेंगे स्क्वायर, और पूरे का स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर होता है मेरे प्यारे बच्चों 1, 2 का होता है 4, तो क्या आया हमारे पास √5। कितना निकल कर क्या आया मेरे प्यारे बच्चों √5। इट मींस ए बी कितना आ गया आपका, ए बी आ गया सर हमारा √5। ए बी कितना आया बच्चों √5 निकल करके आया। सिमिलरली अब क्या निकालेंगे हम इसी तरीके से हम निकाल रहे हैं BC को। तो BC का भी क्या आएगा, BC की वैल्यू को पुट करिए। अब हम क्या मान लेते हैं, इसको मानेंगे x1 और y1, इसको क्या मानेंगे x2 और y2। तो x1 कितना है हमारे पास, x2 कितना है हमारे पास -2, और माइनस क्या कर रहे हैं उसमें से 2 और उसका स्क्वायर, प्लस में ये कितना है हमारे पास y2 में से y1 माइनस करेंगे। y2 कितना है -11, और y1 कितना है हमारे पास दैट इज 3। तो क्या आएगा -11 माइनस 3 और उसका स्क्वायर। जब इसकी वैल्यू को हम कर रहे होंगे -2 -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, और यहां से -11 -3 कितना होगा हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों, वो होने वाला है -14। कितना होगा -14 का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। तो हमारा आएगा कितना बच्चों, 4 का होता है 16, 16 प्लस में 14 का कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 196, और पूरे का स्क्वायर रूट। जब दोनों की वैल्यू को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हमारा आएगा 212। कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों 212। समझ में आया, ठीक है। इसी तरीके से तो हमारी BC की वैल्यू कितनी निकल करके आई, वो आई सर हमारी 212। कितनी आई मेरे प्यारे बच्चों 212। अब आइए हम निकालते हैं AC की वैल्यू। किसकी, AC की वैल्यू। तो AC की वैल्यू जो है हमारे सामने निकल करके क्या आएगी, कितनी आएगी, देखिए आइए वैल्यूज को हम जो है पुट करने जा रहे हैं। AC क्या है, अब ध्यान से सुनो। अब हमने क्या कर लिया, अब हम करेंगे सर ये हमारे AC, ये हमारा हुआ x1 और ये हुआ हमारा y1, ये हुआ हमारा x2 और ये हुआ हमारा y2। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। -2 में माइनस करेंगे 1 और उसका स्क्वायर। यहां पे क्या करेंगे हम, -11 में माइनस करेंगे किसको 5 और उसका क्या करेंगे स्क्वायर। यहां से हमारी जो वैल्यू है वो निकल करके क्या आएंगी, देखिए -3 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये अलग है, ये क्या है हमारा अलग से है। तो यहां से क्या आया -3 का स्क्वायर, क्या आया -3 का स्क्वायर, प्लस में ये कितना आया हमारा 16, कितना आया मेरे प्यारे बच्चों -16 का स्क्वायर। इस वैल्यू को मैं यहां पे ले रहा हूं। तो क्या आएगा हमारा AC
इज इक्वल टू कितना रहा है हमारा, रूट अंडर कितना, -3 का स्क्वायर प्लस में -16 का स्क्वायर। तो जब इसकी वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो AC की क्या वैल्यू निकलेगा, 3 का हुआ 9, 16 का हुआ हमारा 256 और पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। तो AC की वैल्यू जो निकल करके आई, इसको जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 265। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 265। अब देखते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं जो कोलिनियर की होती है। क्या होगी वो होगी मेरे प्यारे बच्चों, AB प्लस में BC इज इक्वल टू AC। तो हम क्या करते हैं, और इनके स्क्वायर भी क्या होंगे, स्क्वायर भी इनके बराबर ही होंगे। यदि AB प्लस में BC बराबर है AC के, तो इनके स्क्वायर भी कैसे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, बराबर होंगे। तो AB का स्क्वायर कितना है, आप कहेंगे सर AB की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे √5। AB की वैल्यू कितनी है, √5। तो √5 का हमने क्या किया, स्क्वायर किया। अच्छा, BC की वैल्यू कितनी निकल करके आई मेरे प्यारे बच्चों, 212। कितनी निकल करके आई, 212। तो हमने लिखा 212 का स्क्वायर। क्या लिखा हमने, 212 का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे AC की वैल्यू कितनी निकल करके आई, आप कहेंगे सर स्क्वायर रूट ऑफ 265 का स्क्वायर। यहां से देखेंगे कि हमारा क्या कैंसिल आउट हो रही है वैल्यू किसकी, 2 से रूट गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट गया, यहां से भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पर बच रहा है हमारा 5 प्लस में 212 इज इक्वल टू 265। तो हम देखेंगे यहां पर कि हमारा जो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 217 इज नॉट इक्वल टू किसके, 265 के। ये दोनों बराबर नहीं होते तो क्या कहेंगे, हेंस क्या कहने वाले मेरे प्यारे बच्चों, हेंस द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो आशा है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसको देखिएगा और समझिएगा। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हमसे पूछा, आइए देखते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपसे, चेक वेदर पॉइंट 5 एंड -2, 6 एंड 4 एंड 7 और -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं और तीनों पॉइंटों को पूछता है कि क्या ये तीनों वर्टेक्स हैं हमारे किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल के, अगर हैं तो बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को यूजफुल पॉइंट के अंदर बताया था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल कब बनेंगी। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए हमारी कोई भी 2 साइड बराबर होनी चाहिए और थर्ड साइड जो है डिफरेंट होनी चाहिए। इसी तरीके से इक्विलैटरल भी पूछ सकता है। तो इक्विलैटरल में क्या होता है, ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। और जब राइट एंगल होती थी तो राइट एंगल में क्या हमें प्रूफ करना होता था, कोई भी दो साइडों के स्क्वायर का सम सबसे बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए थी, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम क्या मेरे प्यारे बच्चों, आइए क्या मानते हैं, लेट सॉल्यूशन करते हैं। पहले तो सॉल्यूशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, लेट ए जो है हमने क्या मान लिया, 5 और -2। बी क्या माना मेरे प्यारे बच्चों, हमने 6 एंड 4। एंड सी जो है वो हमने क्या मान लिया है, 7 एंड -2 आर vertices of isosceles triangle, isosceles triangle।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसको मैं ट्राइंगल का सिंबल के नाम से दे रहा हूं। ठीक है, तो लेट सपोज हम क्या मान लेते हैं, एक ट्राइंगल मान लेते हैं और उस ट्राइंगल की देखेंगे, उसके हम क्या मान लेते हैं, कोऑर्डिनेटों को मान लेते हैं। ये क्या है हमारा ए, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों बी, और इसको क्या मान लेते हैं हम सी। तो सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हैं 7 और -2। ए के क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ए के आप कहेंगे सर 5 और -2। बी के क्या है हमारे पास, आप कहेंगे सर 6 और 4। ये जो है हमने एक ट्राइंगल के जो है वर्टेक्सेस मान लिए हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे हम, पहले किसका डिस्टेंस निकालेंगे ए बी का, फिर किसका निकालेंगे बच्चों, फिर हम निकालेंगे बी सी का, और फिर किसका निकालेंगे, हम डिस्टेंस निकालने जाएंगे बच्चों ए सी का। किसका निकालेंगे, ए सी का। तो आइए इनको हम फाइंड करते हैं। आइए सबसे पहले बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या होगा, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करते हैं किस किस की, आइए ए बी की सबसे पहले निकालेंगे ए बी। तो ए बी क्या होगा, ए बी देखिए ये ए है ये बी है, ए बी को क्या मान लेते हैं हम x1 और y1, इसको क्या मान लेते हैं x2 और y2। आइए तो x2 में से x1 गया कितना होगा 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 4 माइनस और माइनस का ही 2 है, तो क्या करेंगे 4 माइनस माइनस के 2 का स्क्वायर। ठीक है, आइए 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर, 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर प्लस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो अंदर में 4 और 2 6 बना, तो 6 का स्क्वायर। तो यहां से जब वैल्यू निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर होता है, आप कहेंगे सर 1, और 6 का होता है 36। तो ऐसे में निकल करके आई हमारे सामने √37। ए बी की वैल्यू कितनी निकल करके आई मेरे प्यारे बच्चों, √37। सिमिलरली हम किसका निकालेंगे, बीसी को निकालेंगे। किसको निकालने जा रहे हैं, बीसी को। तो बीसी को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बीसी को निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों अब हमारे ये मान लिए हमने x1 और y1, और ये क्या मान लिए हमने x2 एंड y2 मान लिए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं वैल्यूज को पुट करेंगे। तो 7 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 को और उसका करेंगे स्क्वायर, और फिर क्या करने वाले हैं -2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, -4 को, उसका करेंगे हम सॉरी माइनस करेंगे किसको 4 को, और उसका करेंगे स्क्वायर। जब वैल्यूज निकालेंगे तो 7 में से 1 गया, आप कहेंगे ना सॉरी 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1 का स्क्वायर प्लस में -2 और -4 कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, -6 होगा। तो यहां से भी जब वैल्यू निकल करके आएंगी तो आप कहोगे सर 1 का स्क्वायर 1, -6 का स्क्वायर 36, और निकल करके आया √37। अब थर्ड साइड को भी चेक कर लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन थर्ड साइड। तो बीसी की वैल्यू कितनी निकल करके आई मेरे प्यारे बच्चों, वो आई √37। ए बी की वैल्यू कितनी निकली थी √37, और बीसी की भी कितनी निकली है √37। अब AC का निकाल लेते हैं। आइए तो AC क्या होगा हमारा, तो AC अब ध्यान से सुनिएगा, AC के अंदर हमने इसको क्या मान लिया है x1, और इसको क्या मान लिया हमने y1, इसको क्या मान लिया हमने x2, और इसको क्या मान लिया हमने y2 मान लिया है। तो आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या होगा 7 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों 5 को और उसका करेंगे स्क्वायर, फिर हमारा क्या करेंगे -2 में से हम माइनस करेंगे किसको, माइनस के 2 को, और उसका करेंगे हम स्क्वायर। तो ध्यान से देखिएगा यहां से निकल करके आ रहा होगा 7 में से 5 गया 2 का स्क्वायर प्लस ये देखिए -2 है, यहां पे क्या हो गया पॉजिटिव, तो ये हुआ हमारा 0। ये क्या बन गया हमारा
-2 + 2, तो ये तो कैंसिल आउट ही हो गए आपस में, तो ये हुआ हमारा 0 का स्क्वायर 0, तो यहां से निकल करके आ रहा है हमारा कितना, √4, सॉरी √2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √2, 4 को क्या कहेंगे हम 2, क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों 2 कहेंगे। तो इस प्रकार से जो है हमारी वैल्यूज क्या क्या निकल करके आई, हम कहेंगे सर ए बी निकल करके आया कितना √37, BC निकल करके आया √37, और जो AC है वो निकल करके आया हमारा √4 कह सकते हैं या आप इसको 2 भी कह सकते हैं। तो यहां पे क्या सिचुएशन बनी, AB इक्वल है BC के बट नॉट इक्वल टू AC, क्यों, क्योंकि AB की वैल्यू कितनी है √37 और BC की वैल्यू भी कितनी है √37, बराबर नहीं है किसके 2 के, तो क्या कह सकते हैं, हाँ ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं, क्या कहेंगे, यस पॉइंट्स, यस पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स, 5, -2, 6 और 4, और लास्ट में हम एंड, लास्ट में हमसे क्या कहा था, लास्ट में कहा था मेरे प्यारे बच्चों 7 एंड -2 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो आशा है आपको ये भी समझ में आया होगा। तो क्या किया हमने, देखिए सबसे पहले हमने क्या मान लिया, 3 पॉइंट्स मान लिए, तीनों को ए बी और सी माना, ये वर्टेक्सेस मान लिए हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हमें क्या करना है, हमारे पास 3 साइड आएंगी ए बी बी सी और ए सी, इनके डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी का डिस्टेंस निकाला तो क्या आया हमारा, ए बी का निकल करके आया मेरे प्यारे बच्चों √37, जब हमने BC के डिस्टेंस को निकाला तो कितना निकल करके आया √37, जब हम AC का निकाल रहे थे तो वो कितना आया 2, तो इससे हमें क्या मिला, हमें मिला AB कितना है √37, BC कितना है √37, AC कितना है हमारा 2, तो हमें दिखा कि AB और BC तो बराबर है लेकिन AC के बराबर नहीं है, तो 2 साइड बराबर होने पर, तीसरी साइड अलग होने पर कौन सी ट्राइंगल होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है। तो इससे हमने कहा यस पॉइंट्स 5, -2, 6, 4 and 7 and -2 are the vertices of an isosceles triangle। आशा है आपको ये समझ में आया होगा और आज की क्लास भी जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। तो हमारे साथ बने रहिए मेरे प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स को हम बहुत ही आसानी से आपको सिखाएंगे, बहुत प्यार से, बहुत ही सुलझे हुए तरीके से मैथमेटिक्स जो है हम आपको सिखाने वाले हैं। तो हमारे साथ हमारी हर क्लास को ज्वाइन कीजिएगा और लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, तो आप देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपके भी जो मार्क्स हैं बहुत बेहतरीन आपने परफॉर्मेंस की है और आप लगभग जितना आप स्कोर लेकर के आएंगे आप बिल्कुल सेटिस्फाई होंगे कि हाँ मेरी मैथमेटिक्स जो है बहुत अच्छी हो गई है। तो इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप लोग और अच्छे से परफॉर्मेंस करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे अपनी मैथमेटिक्स की, और टेस्ट में, स्कूल के अंदर, एग्जाम के अंदर, जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं वहां पर मैथमेटिक्स के हर टेस्ट के अंदर एक अच्छा स्कोर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, थैंक यू।